हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका अपने चैनल 5 ट्रेडर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि कैसे इजीली अच्छी स्टॉक्स चूज करें सिर्फ 3 स्टेप में। आप अगर नए इन्वेस्टर हैं या अपना पोर्टफोलियो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जब भी आप स्टॉक सेलेक्ट करें तो आप अच्छे से पहले रिसर्च करिएगा। तो ये वीडियो का पर्पस ये नहीं कि आपको इस वे से जाके आपको कोई स्टॉक बाय या परचेज करना है। आपको सिर्फ एनालाइज करना है कि कोई भी स्टॉक्स हम लोग चूज करने के टाइम पे पहले क्या क्या चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग को टेक केयर करना है, देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है बिजनेस को समझना। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको समझना होगा कि वो कंपनी क्या काम करते हैं, उसका प्रोडक्ट्स या सर्विस लॉन्ग टर्म में डिमांड में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो वो की पॉइंट्स हम लोग कैसे चेक करें। तो कंपनी का बिजनेस सिंपल और समझने में इजी होना चाहिए और उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का फ्यूचर डिमांड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो सपोज हम लोग ये रिलायंस केस में आप सुने होंगे कि ये ऑयल सेक्टर में है, जियो के हम लोग का टेलीकॉम सेक्टर में है। तो ये कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ा कंपनी है और जिस हिसाब से इसका पास्ट परफॉर्मेंस है और मार्केट कैप है वो बहुत डिमांडिंग है। और हम लोग को ये भी देखना है कि वो अपने सेक्टर में लीडर प्लेयर है या कॉम्पिटिटिव प्लेयर है। तो हम लोग अभी जैसे रिलायंस देखें तो ये हम लोग का ये जियो है, मार्केट में काइंड ऑफ लीडर हुआ हम लोग का टेलीकॉम सेक्टर में। उसी वजह से अगर हम लोग आपका सीमेंट के केस में देखेंगे, अभी के लिए क्या है, अडानी है लीडर, मार्केट लीडर। तो हमेशा मार्केट लीडर वो पर्टिकुलर कंपनी है नहीं है, ये भी समझना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपका ये रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखिए, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल के साथ वो ऑयल से लेकर टेलीकॉम और रिटेल तक मल्टीपल प्रॉफिटेबल सेक्टर्स में काम करते हैं रिलायंस। तो हम लोग का स्टेप 2 में आ जाता है फाइनेंशियल्स, जो भी है इसका वो पर्टिकुलर कंपनी का क्या है नहीं। अभी स्टेप 2 में आपका ये चेक द फाइनेंशियल, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपनी का पूरा बैलेंस शीट उठा के लाइन बाय लाइन जाके स्टडी करें क्या है नहीं है। बेसिकली यहाँ कुछ कुछ पॉइंट है जो हम लोगों को कंसिडर करना होता है या उसके थ्रू हम लोग को देखना होता है। हम लोग का जैसे एक हुआ हम लोग का कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है नहीं है, कंपनी का इनकम और प्रॉफिट हर साल कंसिस्टेंट ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक हुआ। दूसरा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी के पास डेट कितना है नहीं है, कंपनी कितना लोन लिया हुआ है नहीं है, कितना कर्जे में है नहीं है। तो क्या कंपनी ज़्यादा डेट फ्री है। ज़्यादा कर्ज होने से कंपनी का रिस्क हमेशा बढ़ जाता है। तो हम लोग को वो कंपनी सब देखना होता है जिसमें कंपनी का डेट ऑलमोस्ट नील हो या नहीं हो। और तीसरा ये है कि हम लोग का वो कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ इक्विटी ये बताता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे का कितना इफिशिएंटली यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये जो टीसीएस कंपनी है, टीसीएस एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसका प्रॉफिट और रेवेन्यू हर साल बढ़ता है और ये डेट फ्री कंपनी भी है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए हम लोग टीसीएस देखते हैं। टीसीएस का प्राइस अभी का आज का प्राइस है 4235 में जो चल रहा है। अभी हम लोग ये टीसीएस का देखते हैं, वीक में ये 5% ग्रोथ हुआ है, एक मंथ में नेगेटिव हुआ है 5.33%। अगर ईयरली देखते हैं तो ये टीसीएस हम लोग को एक साल में 9.1 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 3 साल में 6.5%, 5 साल में करीब 91% का ग्रोथ दिया है ये देखिए, और 10 साल में करीब 236% का ग्रोथ। तो इस वजह से देखिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का मीनिंग ये हुआ एवरी ईयर में ये कंपनी किस हिसाब से अपना इन्वेस्टर को प्रॉफिट दिया हुआ है। तो देखिए अगर कोई बंदा 10 साल से ये कंपनी का स्टॉक होल्ड किया है तो उसको अभी तक 236% का प्रॉफिट हो गया होगा। तो उसी वजह से हम लोग चेक करते हैं। देखिए ये लास्ट टाइम ये कंपनी हम लोगों को ये जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.75% दिया था 10 पर शेयर। ये लास्ट दिए हुए थे हम लोग का अक्टूबर 18, 2024। ईयर एंड ईयर ग्रोथ हम लोग देखिए लिए हैं, एक साल में कितना परसेंट, 2 साल में 25%, 3 साल में 6%, 3 साल में, और 5 साल में 91%, 10 साल में 236%। चलिए इसका दूसरा फैक्टर्स भी हम लोग चेक करते हैं। हम लोग यहाँ चेक करते हैं एनुअल रिजल्ट के केस में, ये 23 का है मार्च, ये मार्च 24 तक का देखिए ओवरऑल में हम लोग का ये नेट सेल्स कितना बढ़ा हुआ है नहीं बढ़ा हुआ है।
चेंजेस कितना है नहीं है। देखिए अभी तो 25 था, यहाँ 40 है, तो मतलब बढ़ा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, इंटरेस्ट वगैरह हम लोग ये कितना 2023 से लेकर 24 तक कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। और उससे भी हम लोगों का देखिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, करीब 8% का टोटल, करीब 9% का टोटल प्रॉफिट हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है जो बोरोइंग्स है, कंपनी के पास कितना लोन है नहीं है, ये देखिए 0, वन ऑफ द बेस्ट। आपको इस हिसाब से कंपनी चूज करना पड़ेगा जिसके पास कंपनी का लोन्स या बोरोइंग्स उतना है नहीं है। देखिए कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सारा आपका यहाँ दिख रहा है। और कंपनी के पास देखिए कितना एसेट है। नॉर्मली कंपनी के पास जितना एसेट ज़्यादा है उस हिसाब से देखेंगे तो कंपनी का ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी हुआ, कंपनी का फिक्स्ड एसेट हुआ। तो एक तो लोन नहीं है, कंपनी के पास एसेट भी है बहुत ज़्यादा। और दूसरा हम लोग एक इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है नहीं है। वो सबसे बड़ा वन ऑफ द मेजर फैक्टर होता है। यहाँ देखिए कंपनी के पास कितना पैसा है, 44,000, ये सारा करोड़ में होता है। ये प्राइस का जो भी नंबर्स देख रहे हो, पिछले साल 2023 में 41 था, 41,965, वो बढ़ के अभी 5% बढ़ के 44,338। इतना करोड़ रुपीस कंपनी के पास ऑलरेडी अपने पास है, जो कंपनी का ही है। आप सोचो कंपनी के पास डेट नहीं है, इतना थाउजेंड्स करोड़ ऑफ रुपीस कंपनी के पास ऑलरेडी है अपना रिजर्व में। कभी वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या किसी नया फील्ड में ग्रो करना चाह रहे हो तो कंपनी के पास ऑलरेडी है, फिक्स्ड एसेट है, कंपनी ईयर एंड ईयर बेस ग्रो कर रहा है। तो ये रहा कुछ मेजर फैक्टर्स जिसके ऊपर हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए जब भी हम लोग कोई भी कंपनी बाई करने के लिए प्लान करते हैं। तो थोड़ा सा ही रिसर्च है, बस थोड़ा सा हम लोग को रिसर्च करना होगा ताकि हम लोग अपना जो भी सेविंग्स है उसको प्रॉपर वे में, प्रॉपर कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए। तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल बना सकते हो। और आप अपना भी खुद का रिसर्च लगाइए या आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प ले सकते हैं कोई भी स्टॉक बाई करने के टाइम में। ये नहीं कि आप ये वीडियो देख के कोई भी स्टॉक में आप परचेज करने एडवाइस है नहीं। तो हमने देख लिया बेसिक चीज़ें कि हम लोग अच्छा स्टॉक कैसे पिक कर सकते हैं। ये पहले हम लोग बिजनेस को एनालाइज करेंगे, बेसिक फाइनेंशियल चीज़ें देखेंगे, कंपनी के पास डेट है नहीं है, पैसा कितना है, एसेट कितना है, ये सारा चीज़ें। और प्रोमोटर्स का होल्डिंग जो भी है वो मैक्सिमम कंपनी का ऑनर के पास या प्रोमोटर के पास है नहीं है, वो सारा चीज़ें देखना है। तो इस वजह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दूसरे के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।